वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदया, कोमा, इस सारे औद्योगिक वातावरण में जो इस समय देश में बनाया गया है, आर्थिक ढांचे में जो परिवर्तन का एक नया दौर हम कह रहे हैं कि शुरू हुआ है। स्टॉप। मैं जानना चाहता हूं कि इस बजट में और इस औद्योगिक नीति में भी आपने फिर से व्यक्ति को भुला दिया है, कोमा, भारत के किसान को भुला दिया है, कोमा, भारत के मजदूर को भुला दिया है, कोमा, भारत के जवान को भुला दिया है। स्टॉप। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लघु उद्योग, जिसके बारे में हमारे माननीय सांसद महोदय ने कहा कि 13% उसका वर्तमान योजना में विकास हुआ है। स्टॉप। हाँ, कोमा, हुआ है, कोमा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रश्नवाचक। क्या इस देश को यह जानने का अधिकार नहीं है? प्रश्नवाचक। यह देश पूछना चाहता है हम सबसे कि वह उद्योग जो लघु उद्योग है, कोमा, जिसमें 1,24,00,000 लोग काम करते हैं, कोमा, वह यह जानना चाहता है कि हमारा विकास होगा या अवरुद्ध हो जाएगा या इसमें रुकावट पैदा होगी। प्रश्नवाचक। या रुकावट पैदा हो चुकी है। स्टॉप। पैरा। उपसभाध्यक्ष महोदया, कोमा, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारा 13% का 8वीं योजना का जो लक्ष्य था वह हमें मिला, लेकिन उसके बाद 1998-99 में वह 9% रह गया और 1999-2000 में वह केवल 5% रह गया। स्टॉप। मैं समझता हूं कि अगर यही गति चलती रही, इसके विनाश की, कोमा, अप्रगति की और उसको कुएं में धकेलने की, तो मुझको लगता है कि शायद एक दिन आ जाएगा कि लघु उद्योगों के जो आंकड़े हैं या उसके अनुमान है, वह आपके सामने यह आएंगे कि 1,24,00,000 लोग जो काम करते हैं, कोमा, जो 1,55,000 करोड़ रुपए का जो उत्पादन करते हैं, ऐसा उद्योग जो 99,100 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, कोमा, ऐसा उद्योग जिसमें केवल 20,000 करोड़ रुपया लगा है, वह हानि में आ जाएगा, कोमा, वह प्रगति के सोपान पर बढ़ने का सपना छोड़ देगा और वह केवल घुटन अनुभव करने लगेगा और शायद धीरे धीरे अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आए कि वह फिर रुग्ण बन जाए, कोमा, बीमार बन जाए और लोग बेरोजगार होना प्रारंभ कर दे। स्टॉप। पैरा। हमारे लघु उद्योग की यह दुर्दशा क्यों बन रही है, कोमा, इसका उत्तर हमारी सरकार को देना होगा, कोमा, विरोधी पार्टी को देना होगा, कोमा, सांसदों को देना होगा। इस देश को इसका उत्तर देना पड़ेगा कि आखिर लघु उद्योग इस देश की जीवनी है, कोमा, संजीवनी है और उसका अगर विकास नहीं हो पाएगा तो देश कहाँ जाएगा, कोमा, देश का नौजवान क्या करेगा? प्रश्नवाचक। जो उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनीज करेंगी, जो सामान बाजार में जाएगा, जब उसके पास हाथ में रोजगार नहीं होगा, उसके पास खरीदने को रुपया पैसा नहीं होगा, तो यह बहुराष्ट्रीय के द्वारा
बनाया हुआ सामान कौन खरीदेगा? प्रश्नवाचक। आखिर कौन खरीदेगा उसको, कोमा उसका उपभोक्ता कौन होगा? प्रश्नवाचक। पैरा। महोदया, कोमा एक तरफ देश में गरीबी बढ़ेगी, दूसरी तरफ बहुराष्ट्रकों के सामान इस देश में पटक दिए जाएंगे, तो यह इस प्रकार का विषमता का जो भाव पैदा होगा, कोमा इस प्रकार की जो एक विषमता पैदा होगी हमारे समाज में, कोमा हमारे राष्ट्र में, तो वह हमारे सारे औद्योगिक ढांचे को चकनाचूर करके रख देगी, कोमा हमारे विकास के सारे मार्गों को अवरुद्ध कर देगी, कोमा हमारे सारे सपनों को वह एक प्रकार से समाप्त कर देगी। स्टॉप। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे देश के सब कर्णधारों से कि कम से कम आप यह निर्णय लें कि लघु उद्योगों के बारे में यह जो घटोत्तरी होती जा रही है, कोमा यह जो क्रमिक ह्रास होता जा रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? प्रश्नवाचक। इसके लिए आपको ठोस योजना देनी होगी, और यदि आपने ठोस योजना नहीं दी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश का लघु उद्योग समाज चुप नहीं बैठेगा। स्टॉप। पैरा। इस देश के लघु उद्योग समाज के साथ जुड़े हजारों करोड़ों कर्मचारी बेकार नहीं बैठेंगे। स्टॉप। वह आपके लिए कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा करेंगे, कोमा समाज में अवरोध पैदा करेंगे। स्टॉप। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके, कोमा अभी समय है, कोमा अपनी नीतियों के निर्धारण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, कोमा हम नीतियों के निर्धारण का काम कर रहे हैं, कोमा ऐसे अवसर पर हमें इस प्रकार का एक ठोस और दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि किसी कीमत पर, कोमा चाहे कितने बहुराष्ट्रक आए, कोमा चाहे कितनी बड़ी कंपनियां इस देश में आएंगी, लेकिन इस देश के लघु उद्योग, कोमा इस देश के हस्तकला उद्योग, कोमा इस देश के अंदर छोटे छोटे ग्रामों में चलने वाले उद्योगों के विकास के लिए निरंतर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, कोमा उनको सब प्रकार के साधन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। स्टॉप। यह निर्णय यदि आपने नहीं किया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में हम यदि चूक गए या हमने फिर कोई गलती की तो इस देश का इतिहास आपको और हमको कभी क्षमा नहीं करेगा। स्टॉप। मैं इसलिए नीति निर्धारकों से निवेदन करना चाहता हूं कि हस्तकला के लिए, कोमा कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, कोमा कुटीर उद्योगों के लिए और लघु उद्योगों के लिए आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, कोमा केवल तथ्यात्मक रिपोर्ट देने से काम नहीं चलेगा। स्टॉप। पैरा। वास्तविक धरातल पर खड़े रहकर आप उसके विकास के लिए कितना प्रयत्न और परिश्रम करने वाले हैं, कोमा इस बात को आपको प्रकट करना होगा, और तभी जाकर हम देश की सच्ची विकास की जो गति है उसको प्रदान कर सकेंगे, कोमा अन्यथा केवल बड़े उद्योगों को लगाकर हम देश का सही विकास नहीं कर पाएंगे। स्टॉप। पैरा। महोदया, कोमा मैं इस विषय को छोड़कर आगे आना चाहता हूँ। स्टॉप। आज इस देश के अंदर एक घुन की तरह लग गया है, और वह है
सरकारी उद्योग स्टॉप। इस सरकारी उद्योग की कथा और कहानी इस देश में संसद में कई बार व्यक्त की जा चुकी है स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।